हम प्रेशर आर्क थ्योरी को देखेंगे। प्रेशर आर्क थ्योरी को समझने में बहुत आसानी होगी यदि हम सबसे पहले ये पता कर ले कि कौन कौन से स्ट्रेसेस अंडरग्राउंड माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस involved in mining: vertical stress, lateral stress, and these two, vertical stress and lateral stress, these are essentially weight stress, okay? And third one is inherent stress. ये जो है प्री माइनिंग स्ट्रेसेस है, ठीक है। जब माइनिंग करते हैं ड्यू टू माइनिंग, वहां पर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। इंड्यूस्ड स्ट्रेस मतलब पैदा हुआ स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा। और इस इंड्यूस्ड स्ट्रेस में 3 प्रकार के स्ट्रेस बनेंगे। एक होगा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। यहां फिगर में जब हम आप लोग को प्रेशर आर्क थ्योरी बताएंगे तो देखिए बी दिखाया बेंडिंग स्ट्रेस, ये सी एस एस दिखाया है, तो ये हो गया शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस एक ही बात होता है। एक जगह बुक में हम पढ़ रहे थे, इसको सीविंग लिख दिया है, तो आप लोग उसका भी दिमाग लगाएगा कि स्ट्रेस सीविंग नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कहने का मतलब यह हुआ कि अंडरग्राउंड में हमने रास्ता बनाए, रोड बनाया, गैलरी बनाया, तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस पैदा हुआ। और उस इंड्यूस्ड स्ट्रेस में कितने टाइप के स्ट्रेस पैदा होंगे? बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है ये जान लेते हैं, तब नहीं इनको समझने में इजी होगा। स्ट्रेस क्या होता है? आपने देखा होगा, आप ऐसा स्प्रिंग को खींचिए, टेंशन दीजिए, टेंशन दीजिए तो क्या होगा? वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा। लेकिन जैसे ही आप उस पे से फोर्स को हटा दीजिए तो क्या होगा? वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, ठीक है। कहां तक आया था? पहले हम स्ट्रेस को जानना जरूर। स्ट्रेस में क्या बताए? ये बॉडी है, ये क्या है? बॉडी। यदि इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इस डस्टर के ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स से तो आपका कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, शियर फोर्स हो सकता है। बात करेंगे कौन कौन से फोर्स हो। यदि किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल बोल रहे थे कुछ समय पहले कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम टेंशन देंगे, खींचेंगे, खींचेंगे, टेंशन देंगे, क्या होगा? वो एक्सपांड होगा। लेकिन जैसे ही फोर्स को हम छोड़ देते हैं, क्या होगा? वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो कैसे किया? वो बॉडी ने कैसे किया? हर एक जो बॉडी ये देख रहे हैं, इस बॉडी के अंदर भी फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है। उसी अपोजिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि इस बॉडी के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, अपोजिशन, अपोज करेगा। इसीलिए स्ट्रेस का मतलब अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब स्ट्रेस भी क्या है? स्ट्रेस क्या हुआ आपका? ये एक प्रकार का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है। इसको कोई रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग क्यों बोलते हैं? अब कोई हमने फोर्स लगाया, उसका विरोध तो ये कर ही रहा, और जैसे ही आपने उस फोर्स को हटा दिया तो ये फिर से बॉडी के को अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला देता है। तो देखिए स्ट्रेस को सिग्मा बोलते हैं। इस टाइप का जो सिंबल है, ग्रीक लेटर्स दिखाते हैं। कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्ट्रेस इज ए रिस्टोरिंग फोर्स पर मीटर स्क्वायर एरिया, F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन जितने पर लग रहा है। अब इसके बाद हम स्ट्रेन की बात करते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, फिजिक्स का सब चीजें थोड़ा पढ़िएगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस भी एक प्रकार से फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है। जो अप्लाइड फोर्स है उसका विरोध करने वाला फोर्स है। लेकिन आपका अप्लाइड फोर्स, बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है, बॉडी के अंदर जो फोर्स है तैनात पहले से, उससे ज्यादा यदि आपका अप्लाइड फोर्स होगा, जो आपने बाहरी बल लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स आपने ज्यादा लगा दिया, तब उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? टूट फूट हो जाएगा, क्रैक्स पैदा हो जाएंगे, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगा,
डिफॉर्मेशन मतलब टूटना फूटना, इस टाइप की चीज को डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन मतलब उसके शेप साइज में चेंज हो जाना। तो स्ट्रेन किसको बोलते हैं? इसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये ई जैसा बनता है एप्सिलॉन, ई मत ये एप्सिलॉन, इसको सिग्मा बोलते हैं। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन अ शेप एंड साइज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बियॉन्ड द स्ट्रेस। उसका जो हर बॉडी के अंदर एक फोर्स है, इनहेरेंट फोर्स है, वो अपने आप फोर्स है। उस फोर्स से ज्यादा यदि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तब क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब कहीं स्ट्रेस बोला तो ये क्या है? एक प्रकार से फोर्स ही है, और ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब हम माइनिंग में काम करते हैं तो हमको स्ट्रेस के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी चाहिए। ये जैसे स्ट्रेसेस बताए, वर्टिकल स्ट्रेस ऐसा ऊपर से लगता है, कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, दबाया जाता है, ऐसा दबा रहे हैं हम, दिख रहा है वीडियो में, ऐसा दबा रहे हैं, तो ये क्या फोर्स हुआ? कॉम्प्रेसिव फोर्स या वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है। एक होता है लेटरल स्ट्रेस। ये देखिए P2 इधर साइड से लग रहा है, इधर से भी देखिए, इधर से भी लग रहा है रॉक मास के ऊपर, ये साइड से लग रहा है। इसको देखिए पुस्तक में आप लोग कई जगह पढ़ेंगे, ये जो साइड से लगता है प्रेशर, इसको साइड प्रेशर बोलेगा, लेटरल प्रेशर बोलेगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर बोलेगा, या इसी को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बोलेगा, लेटरल स्ट्रेस बोलेगा। 3 वर्ड बताए हम। ठीक है, साइड स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। जो P2 इधर दिखा रहे, मीनिंग आप 3 आर सेम, कंफ्यूज मत होइएगा। ये लेटरल प्रेशर या लेटरल स्ट्रेस ऐसा लग रहा है, ये ऊपर से लग रहा है, ये कॉम्प्रेसिव है या वर्टिकल स्ट्रेस है। ये दोनों जो आता है ये वेट स्ट्रेस के अंदर आने वाला चीज है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। इनहेरेंट स्ट्रेस, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी किसी बॉडी का जो कि उसके अंदर अपने आप समाहित है, तब उसको बोलते हैं इनहेरेंट। ठीक है, आप लोग वेंटिलेशन में देखिएगा इनहेरेंट मीथेन पढ़ेंगे कोल्सिन में। तो इनहेरेंट स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस तो है ही है, वो अपन बॉडी के अंदर अपने आप समाहित है। तो रॉक मास है, हम रॉक की बात करें तो रॉक मास में कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, इग्नियस इंट्रूजन के चलते जो एक्स्ट्रा प्रेशर रॉक मास में पैदा हो गया उसको बोलते हैं इनहेरेंट स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेसेस है ये प्री माइनिंग स्ट्रेसेस है, हम माइनिंग करने के पहले भी रॉक मास में स्ट्रेसेस है, और इनको नेचुरल स्ट्रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये तो कुदरत ने बना दिया है। ठीक है, वो रॉक मास का स्ट्रेस है। लेकिन उसके बाद आता है जो हम लोग पैदा करते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ये ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी या ड्यू टू एक्सकवेशन, हम जो एक्सकवेट करते हैं रॉक मास में उसके चलते स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। किसमें? रॉक मास में। वो होगा बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। इनके बारे में एक एक लाइन बताए थे। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? आपका ये जो वर्टिकल स्ट्रेस है, ये वर्टिकल स्ट्रेस के कारण कोई बॉडी में सेगिंग मतलब झुक जाएगा, तो उसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। यहां देखिए हम बीच से हम दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप बेंडिंग नहीं होगा, ये तो नेचुरल था, कुछ नहीं हुआ। हम माइनिंग किए, यहां रास्ता बना दिए। ये क्या बनाया मैंने? एक रास्ता बना दिया कोल सीम के अंदर। तब यहां पे ये देखिए, यहां रूप को हम सीधा नहीं दिखाए, थोड़ा हल्का सा सेगिंग दिखाए। यहां जो दिखाई ये बेड सेपरेशन हुआ, ये क्या हुआ? बेड सेपरेशन। हम प्रेशर ऑफ थ्योरम देखेंगे बेड सेपरेशन क्या होता है। एक दिन हम नोट्स भी भेजे थे, वीडियो भेजे थे। ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुआ। उसका शियर स्ट्रेस, ये साइड से प्रेशर लगा, ये पैरेलल रॉक मास में पैरेलल लगता है, देखिए शियर ये साइड से लगता है। शियर फोर्स लगा, तो शियर फोर्स लगा तो ये क्या करेगा? ये ऐसा कोयला को दबाएगा। कोयला क्या करेगा? ऐसा दबाएगा तो ये कोल पिलर, इधर पिलर बनेगा ना जी, जिन्हें अंडरग्राउंड देखा होगा। तो यहाँ देखिए एस लिखा, ये शियर स्ट्रेस पैदा हो गया। इनके क्या वैल्यू आगे देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? हम एक दिन इमीडिएट रूप बताए थे। इमीडिएट रूप किसको बोलते हैं? ये कोलसिन के रूप से ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर तक का जो स्ट्राटा होगा, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट रूप। बताए थे उस दिन वीडियो में, नहीं सुने सुन लीजिएगा। तो उस इमीडिएट रूप का जो लोअर मोस्ट पार्ट होगा, सबसे निचला जो सतह होगा, जैसे इमीडिएट रूप है, तो इसका लोअर मोस्ट पार्ट ये हुआ। ये लोअर मोस्ट पार्ट में
टेंशन पैदा हो जाएगा, और टेंशन पैदा होने से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये अपने आप फ्रैक्चर हुआ क्या? नहीं, किसके कारण पैदा हुआ? ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंशन के कारण पैदा हुआ, तो टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा ये 2-3 चीज के बारे में बताए थे। वर्टिकल स्ट्रेस जो है ये प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है। वर्टिकल स्ट्रेस को निकालना है हमको, तो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस इनटू एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको माना जाता है कि ये 0.234 या 0.2 बोल सकते, सिंगल डिजिट बोले, 3 डिजिट बोले, इतना केजी पर मीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ, मतलब 1 मीटर डेप्थ हम नीचे जाएंगे तो इतना प्रेशर लगता है। जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते चले जाएगा, लेकिन ये 100% प्रूव्ड नहीं है, उस दिन भी हम बताए थे। ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेस, ये जो P2 है, इधर वाला P2, ये वर्टिकल स्ट्रेस है, P1 को बोल रहे थे। ये भी जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगा तो लेटरल स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इसको क्या रखेगा माइनिंग के स्टूडेंट्स? ये बेंडिंग स्ट्रेस यदि गैलरी का विड्थ बढ़ जाएगा, रोड का विड्थ बढ़ जाएगा, इसको कई जगह आप एक्सकावेशन विड्थ लिखेगा। एक्सकावेशन विड्थ का मतलब गैलरी विड्थ, रोड का विड्थ, वही बात हुआ। ठीक है, एक्सकावेशन विड्थ मतलब गैलरी का विड्थ, जो हम रास्ता बना रहे हैं। यदि गैलरी का चौड़ाई बढ़ते चले जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसीलिए ना रेगुलेशन में लिखा है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ गैलरी शुड नॉट एक्सीड 4.8 मीटर। लिखा है ना बाबू, पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, रेगुलेशन में लिखा है ना। लिमिट कर दिया, गैलरी विड्थ को लिमिट कर दिया 4.8 मीटर पे। क्यों किया? ताकि जितना एक्सपांड होगा, एक्सकवेशन एक्सपांड होगा, तो आपका ये बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, तो सेगिंग ज्यादा हो जाएगा, आपको स्टार्टर कंट्रोल में भारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं। ये मेरा एक डस्टर है, ठीक है, सेम मटेरियल से बना हुआ एक मीटर लंबा डस्टर है। ये तो मुश्किल से इतना है, 1 मीटर लंबा डस्टर है, और दोनों सेम मटेरियल से बना है, और दोनों के ऊपर मैं सेम लोड लगाता हूं। दोनों के ऊपर हम सेम लोड लगाएंगे तो ये छोटा वाला जल्दी झुकेगा कि जो 1 मीटर लंबा है वो झुकेगा। दोनों एक मटेरियल से बना है, दोनों पे सेम लोड लगा रहा है, ये जल्दी नहीं झुकेगा, और वो जो लंबा वाला है वो जल्दी झुक जाएगा। इसको H/L रेशो उधर हम आगे बताएंगे। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जितना ये चौड़ाई बढ़ते जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ेगा। वो हम प्रेशर आर्क थ्योरी में देखेंगे, लेकिन प्रेशर आर्क थ्योरी के लिए आप लोग को हम तैयार कर रहे हैं यहां तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर आर्क थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेशर आर्क थ्योरी। ठीक।